आज हमारी है कि परसेंटेज की 7वीं क्लास है, 7th क्लास है। हमने 6 क्लास पहले ले चुके हैं और उसमें परसेंटेज के हमने काफ़ी क्वेश्चन भी कर लिए हैं, लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। तो आज की क्लास में भी उसी प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी और पहले वाली कैसी लगी, उन सभी पर कमेंट करके बताया करें और सुझाव भी दिया करें कि इस टाइप से आप आगे कौन सी प्रश्नावली आप करना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें दे रखा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, मतलब उस मानी कमी होती है, उसके हर साल वो उसकी रेट में कमी हो रही है 10% से, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा वो हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि सभी में एक जीरो है, 2 जीरो कम से कम है, तो 2 जीरो आप क्वेश्चन में से भी हटा सकते हैं और इनमें से भी हटा सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा छोटा दिखेगा, करने में सही रहेगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो अब हमारे पास 2000 हो गए। तो 2000 के अनुसार वो हर साल कमी हो रही है, तो कितने की, मतलब 3 साल बाद में उसकी क्या रेट रहेगी वो बतानी है हमें। तो अवमूल्यन हो रहा है तो हमें 3 साल बाद की रेट बतानी है। तो आप इसको अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। 2000 इंटू हर साल 10% की कमी, 90 हो रहा है 100 का, ये 90 बटे 100 और 90 बटे 100, और अब इसको आप सोल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो नॉर्मली तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, 0 से 0 ये कट गया, तो आप ये हो गया 2000 और इंटू ये हो गया 729, 729 और बटे 1000। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 दूनी 18, 4 1 5 और 7 दूनी 14। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं 1458, और डबल जीरो उसमें से हटाई तो इसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नॉर्मली ये तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं। यदि आप एक अलग तरीके से करना चाहते हैं तो उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 10% है, 10% को आप क्या लिख सकते हैं फ्रिक्शन के रूप में, 1/10, 1/10 लिख सकते हैं, मतलब हर साल एक की कमी हो रही है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सपोज आपको 3 साल का दे रखा है तो नीचे वाले को क्यूब कर लीजिए, 1000 क्यूब होते हैं, और हर साल इसके भी अब क्यूब, तो हर साल अब 10% की कमी हो रही है तो अब 900 हो जाएगी एक साल। फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा 810, और फिर हो जाएगा 739। तो इस प्रकार और इजी हो जाएगा। अब 1000 हमने इसका क्रय मूल्य माना और 3 साल बाद इतना हो गया। यदि क्रय मूल्य 2000 होता तो इसका डबल हो जाता, वही आ जाता हमारे पास 1458। तो इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कौन सा है। तो हमारे पास आज का दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें एक व्यक्ति है जिसने एक प्लॉट लिया है जिसकी रेट है 7 लाख नहीं 72,900, और उस 72,900 के प्लॉट पर वो मकान बनाता है या कुछ भी, वो उस पर एक मकान ही बना रहा है, तो उस पर मकान बनाता है, उसमें रुपए लगाता है 1,33,100 रुपये की लागत। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, मतलब प्लॉट है उसकी रेट में हमेशा 10% वृद्धि हो रही है 10% से, तथा उसकी जो बिल्डिंग बनाई है उस पर 10% की कमी हो रही है हर साल, तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो ये लिख देते हैं हम, प्लॉट की रेट, इस पर 10% की दर से वो कमी हो रही है, तो आप लिख सकते हैं 190 नहीं वृद्धि हो रही है इसमें, तो 110/100 हर साल, और कितने सालों के बाद ये बराबर होगा हमें पता नहीं, तो n लगा दिया। इसी प्रकार अब ये है इसकी मकान की कीमत, और इस पर हर साल 10% की कमी हो रही है, तो 90/100, तो इसका भी बराबर ये कब होगा, वो n समय बाद होगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी इधर, और इसको आप लिख सकते हैं 729 और 11/10, क्योंकि 0 से 0 हो गया। इधर लिख सकते हैं 1331 इंटू 9/10 n, तो दोनों साइड n है पावर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 11/9, इधर नीचे आ जाएगा, मतलब पावर समान है तो इस साइड आ गया। और इसी प्रकार ये 1331/729, तो ये किसका क्यूब है,
ये क्यूब है 11 का, और ये नीचे वाला 9 का क्यूब है। तो n का मान हमारे पास क्या आ गया 3, तो n बराबर 3 बनी। 3 साल बाद वो बराबर हो जाएगी दोनों की रेट। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का से अलग चुनाव के बारे में। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को क्या मिलता है 30% मत मिलता है, और वो इतने मतों से हार जाता है। कितने मतों से 16,000 मतों से हार जाता है। तो हमेशा 100% होते हैं मत, जिसमें 30% एक ने लिया तो दूसरे ने कितने लिए 70, और इन दोनों का डिफरेंस ही तो से तो हारेगा वो। तो 40% का डिफरेंस है, 40% बराबर अपने पास है 16,000, 40% बराबर। तो हमें क्या निकालना है कुल मत। तो कुल मत हमेशा 100% होते हैं। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 4, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 40,000। तो 40,000 टोटल मत चुनाव में पड़े। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार हैं, इनमें से कुल मत पड़े कितने 7,500। चुनाव में कुल मत कितने पड़े 7,500, जिसमें से एक 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। तो इसके 20% क्या होगा आप निकाल सकते हैं आराम से। तो इसका 20% होगा 1500। तो 1500 वोटों को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। तो 1500 वोटों को तो कितने वोट बच गए 6,000 वोट ही रियल में पड़े, मतलब वो तो अवैध हो गए, उनकी तो गिनती नहीं होगी 6,000। अब आगे देखते हैं, इन मतों में से 20% अवैध घोषित कर दी गई। यदि उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, मतलब इसका 55% एक उम्मीदवार को मिलता है, इसका 55%, तो इसका 55% कितना होता है आपको बताइए। तो आप निकाल सकते हैं इसका 55%। इसका 55% होता है 3250। तो एक उम्मीदवार को 3250 वोट मिले, तो सेकंड को कितने मिलेंगे 45%। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो 45% तो मिले। तो अब इसका 45% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें 6 जा रहे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 6 45 ठीक इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 90 9 18 9 30 27, तो ये आ गया आपके पास 2700 इसका आंसर। तो 2700 वोट एक दूसरे को वैध मतों से मिले। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए, मतलब 68 वोट तो 68 वोट तो क्या हुए अवैध, मतलब मान्य नहीं हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52%, और हमेशा जीतने वाले उम्मीदवार को वही वोट मिलेंगे, क्योंकि अवैध हो गए वो तो किसी को मिलेंगे ही नहीं, मतलब उस पर किसी के मतलब वो नहीं है। तो 52% वैध मतों के ही मिलेंगे। अब वैध मत हमेशा 100% मान लीजिए, और इसमें से 52% मिल गए जीतने वाले को, और वो कितने वोटों से जीत गया 98 वोटों से। तो हारने वाले को कितने मिले वैध से इतने, 4%। तो 4% का मान हमारे पास ये दे रखा है, तो हमें कुल वैध मत निकाल लेंगे 100%। तो अब इसको आप भाग दे दीजिए, 2 4 5 और 0, मैं 2450 वोट है वैध हो गए। वैध 100% वोट पड़े, उसमें 2450 वैध मत है। और कितने वोट पर उसने ये पूछा है कि उस चुनाव में कितने मत पड़े टोटल, तो उसमें वैध और अवैध दोनों काउंट होते हैं। तो 2450 और प्लस 68 अवैध, तो इसको ऐड करेंगे तो 2518 वोट टोटल उस चुनाव में गिरे। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, गेहूं का। गेहूं मूल्य में 20% की गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किग्रा गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गिरावट के बाद गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है। तो गिरावट के बाद गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है। तो 20% को आप फ्रिक्शन के रूप में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कैसे, 1/2/10। तो पहले जो चीज 10 में आती थी वो अब कितने में आएगी, 2 रुपये कम हो जाएगी 8 में। तो ये पहले 600 रुपये में आने वाली चीज अब कितने में आएगी, तो ये 10 का मान है, तो ये 8 का, तो ये आ जाएगा 8 से 45।
तो 480 में आ जाएगी। अब तो उसके पास कितने रुपए बच गए? 120 रुपये। अब 120 रुपये में वो 10 किलो और गेहूँ ले आया, 10 केजी। अभी 10 केजी आ रहे हैं 120 में। तो अब 1 केजी का माल हमें निकालना है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 1 केजी बराबर 12 रुपये। तो अभी 12 रुपये किलो हो गए। वाह! यदि आपको पहले का भाव पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से, जैसे कि 12 मान किसका है? 8 का। तो 10 का मान कितना होगा? बस निकाल लीजिए आप। 4 से ये 3 बार, ये 2 बार, ये 5, तो 5 थी 15। तो पहले 15 रुपये किलो गेहूँ था, अब 12 रुपये किलो गेहूँ हो गया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी इसके अंदर कुछ पूछा जाए तो वो भी इसी प्रकार आप कर सकते हैं। जैसे कि पूछ ले कि पहले 600 रुपये में कितने गेहूँ आते थे, तो वो आप निकाल सकते हैं। 15 का भाग दे दीजिए तो 40 किलो गेहूँ आते हैं, और अब 50 किलो आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को और भी तरह से आगे कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्रावास में 60 लड़के हैं। एक छात्रावास है जिसमें 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। मानी प्रत्येक है, या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल, या दोनों खेलते हैं। मतलब एक खेल तो खेलते खेलते हैं, हो सकता है दोनों भी खेले कई छात्र। तो इस प्रकार तो 75% ऐसे लड़के हैं जो हॉकी खेलते हैं, और 45% ऐसे लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल तो हमेशा लड़के तो होंगे 100%, तो इन दोनों का ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे 120। ऐड करने पे 120%, 120 तो होता ही नहीं है, मतलब 100 से ज़्यादा है तो वो डबल वाले आ गए। तो 120 में से 100 घटा देंगे तो हमारे पास 20% लड़के ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं, मानी दोनों में ही काउंट हो गए वो, तो वो 20% है। तो अब क्या पूछा आगे? तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो 20%, तो आप 20% निकाल सकते हैं। तो 600 का 20% निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। 6 दूनी 12, 120 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परीक्षा में 35%, एक परीक्षा है जिसमें 35% एक विषय में, और 42% दूसरे विषय में रहे, मानी फेल हुए हैं, और 15% दोनों में फेल हो गए। 15% दोनों विषयों में फेल हो गए, दोनों में फेल हो गए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है, मतलब 2500, 100% की मान 2500 है, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे? केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, वो निकालना है हमें। तो एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी एक विषय में पास होंगे वो। तो आप ये टोटल विद्यार्थी है 35, और इसको ऐड कर लीजिए तो 7 और 77 हो गए, इन दोनों का ऐड। परंतु इनमें वो भी काउंट हो गए जो सिर्फ दोनों में ही फेल है, मतलब दोनों में काउंट हो गए 15, तो एक में से ये 15 घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी में फेल हुए हैं। परंतु 15% ये 62 तो वो हो गए जो है मतलब फेल हुए हैं, मतलब या तो एक में हुए या दोनों में हुए। परंतु हमें सिर्फ वही निकालना है जो सिर्फ एक विषय में फेल हुए हैं, तो उसमें से 15 और घटा देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऐसे विद्यार्थी आ जाएंगे जो सिर्फ एक विषय में फेल हुए हैं या एक विषय में पास हुए हैं। तो एक विषय में फेल या एक विषय में पास सेम ही आया। तो आप इसमें से आप 12 में 5 गया 7, और 6 5 में 4 गया 47%। तो 47% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक ही विषय में पास भी हुए हैं और फेल भी हुए हैं। क्योंकि सपोज मान लो कि आपकी क्लास में 5 छात्र है, 5 छात्र है जिसमें से 2 छात्र पास हो गए, एक छात्र ऐसा है जो 2 सब्जेक्ट का पेपर था दोनों में पास हो गए, एक ऐसा है जो दोनों में फेल हो गया। परंतु 2 छात्र ऐसे हैं जो एक तो गणित में पास हुआ है, एक इंग्लिश में पास हुआ है, 2 सब्जेक्ट। तो अब ऐसा पूछा जाए कि एक सब्जेक्ट में पास होने वाला, तो ये एक में पास हुआ है, ये भी एक में पास हुआ है, तो ये 2 छात्र ही तो हुआ। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे ये 47 छात्र पास वाले या फेल वाले एक सब्जेक्ट में सेम ही रहते हैं, तो 47 है, तो आप मान निकाल सकते हैं 47 का।
तो 100% का मान अपने को 2500 दे रखा है, 2500 100 का, तो अपने को 47 का मान निकालना है, आंसर आ जाएगा 25 7 175 17 और 25 चौक 100 और 17 100 और 17 1175। तो 1175 छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए, मतलब एक सब्जेक्ट में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। और अनुत्तीर्ण भी पूछा जाए कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, तो वो भी 1175 ही होंगे। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ईजी भी है। जैसे कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 60%, एक वर्ग दे रखा है, ये वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है। इसमें बनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर आप समझ सकते हैं कि इसकी चारों भुजाएं समान है और प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आप मानकर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसकी प्रत्येक भुजा 10 की है, सपोज मान लीजिए आप कि उसकी प्रत्येक भुजा 10 की है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वाला 10 × 10 ऐसे निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर हमने कर दिया, भुजा स्क्वायर। तो अब क्या हुआ है, प्रत्येक भुजा में उसके 10% की वृद्धि, 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, तो वही स्क्वायर करना हमें, तो 30% तो 13, तो 13 का स्क्वायर 169, ये होता है 13 का स्क्वायर। तो आप निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर तो है उसमें उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, 69%, और इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, इसका उत्तर होगा 69। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत इजी और बहुत सरल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी है एग्जाम में, तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो पहले वाले क्वेश्चनों में, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमें पता भी चले और आपको किस तरह से समझाना है वो भी समझ में आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। तो ये भी आप मान के आराम से कर सकते हैं, और ऐसी संख्या मानिए जिससे कि आपको सोल्व करने में परेशानी नहीं हो। जैसे कि आप मान लेते हैं 10 और 100, वैसे 100 काफ़ी अगर बड़ा हो गया, अपन 20 मान लेते हैं, चलो नहीं तो 100 तो बहुत ऐसे डायग्राम में लग नहीं रहा, तो 10 × 20 मान लेते हैं। तो इसकी अगर लंबाई में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो लंबाई में 20% की वृद्धि, तो लंबाई ये है, तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो क्या हुआ 20%, 10 का 20% होगा 2, तो 2, तो ये 12 हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी, तो 20 का 20% होता है 4, 4 मतलब 16, तो पहले कितनी आएगी 10 × 20, ये तो पुरानी वाली है। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का, तो इस प्रकार ये 200, और अभी क्या आएगी, इन दोनों का इंटू कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 16 दूनी 32, 3 और 16 3 90। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इंटू कर दीजिए, तो अब कितने की कमी हो रही है वो आ जाएगी। तो कितने की कमी हो रही है आप इसको देख सकते हैं, 200 में 8 की, तो 200 बटे 200 इस प्रकार ही निकालते हैं, क्योंकि 200 पर निकलेगा, क्योंकि इसी में तो कमी हो रही है, ये तो है मुख्य। तो कितनी की कमी हो रही है, तो आप 0, तो ये 4%, तो आपका आंसर आ जाएगा 4%। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टफ नहीं है, और आप इसको आराम से सोल्व भी कर पाए होंगे। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और देख लेते हैं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 12 6 72, 7 और 12 7 19, तो इसी प्रकार यही आएगा इसका आंसर। तो ये 4% इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से इतना, तो ये वर्ग की हमेशा लंबाई और चौड़ाई समान रहती है, आपको पता है। तो ये 10 है, तो ये भी 10 है। अब क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई में 40% और 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल, तो आयत बन जाएगा क्योंकि इसकी एक लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करेंगे
तो लंबाई में क्या बोल रहा है, कितनी वृद्धि करनी है हमारे को, 40%, तो ये 14 हो जाएगी, और इसमें 30%, तो 13 हो जाएगी। अब इन दोनों को वृद्धि करने में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो वैसे पहले वर्ग का कितना आ रहा था, इतना क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसी लंबाई इंटू चौड़ाई 13 इंटू 14 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30, 40, 42, 14, 42, 14, 18, तो 82 हो गया। पहले 100 था, अब 182 हो गया, तो कितना 82 का वृद्धि हो गया, तो आप 82% का वृद्धि लिख सकते हैं इसका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं और इसको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, लगभग 10 से 15 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपको पेपर में टाइम कम मिलता है इसलिए वो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देते, क्वेश्चन ऐसा देते हैं जिससे वो बहुत आने के बाद बहुत फास्ट या जल्दी कर सके, तो इसलिए ये अच्छे क्वेश्चन है और आपको ये आ भी गए होंगे। अब हमारे पास आज का 12वां क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी तथा इसकी चौड़ाई में कम कर दी जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब वैसा का वैसा रहे। तो एक आयत है जिसकी हम मान लेते हैं कि एक भुजा 10 है, एक 20 है, समझिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 200। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी, मतलब 16 होगी। चौड़ाई को हमारे को बताया नहीं कि कितनी वृद्धि करनी है, तो हमें पता नहीं है कितनी हो जाएगी, तो इसको x मान लेते हैं और पहले की तरह ही रहना चाहिए, मतलब पहले जितना क्षेत्रफल था उतना ही अभी रहना चाहिए। तो अब x का मान आप आराम से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से, तो आप ये निकाल लीजिए 1/100। तो इस प्रकार आपका x का मान आ गया, तो x का मान आप निकाल लेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 16 का 10, 16 दूनी 32, 12, 1/2। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो आप कितने की कमी कर दी वो हमें निकालना है, तो 20 में कितने की कमी करी है, 7.5 की, 7.5 की, तो 7.5 लिख सकते हैं और 20/100 अब परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि 20 की जगह ये कर दिया है 12, 12.5, तो ये 7.5, तो ये हो गया 75/2, 0 से 0 कट गया और ये 10 इसमें इंटू हो गया, तो ये 75 बन गया, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और ये 15, 7, तो 37.5 आंसर आ जाएगा आपका। इस प्रकार आप ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते भी हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r होती है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर वृत्त का। तो इसकी त्रिज्या, तो आप मान लीजिए कुछ भी, जैसे कि आप 10 मान लेते हैं या 5 मान लेते हैं, पर आपको जैसे है कि इजी रहे उस टाइप से माने, तो आपको इजी के अनुसार आप देखे जाए तो 50% को आप फैक्टर के रूप में लिखना चाहे तो वैसे लिख के और मान सकते हैं। तो फैक्टर के रूप में आप लिखेंगे तो 1/2 होंगे, तो 2 होंगे 1/2, तो इस प्रकार के मानेंगे तो आप त्रिज्या 2 मान लीजिए, नीचे वाली ये त्रिज्या 2 है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये 50% की वृद्धि कर देते हैं, तो पहले वाला ये सिर्फ 2 ही रहेगी, तो क्षेत्रफल पाई तो ऐसे वैसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 4 हो जाएगा, मतलब 4 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार आप 50% की वृद्धि कर देते हैं इसमें, मतलब 2 पर 1 की वृद्धि करनी है तो हमें 3 हो जाएगी, तो अब त्रिज्या क्या हो जाएगी 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और पाई ऐसे ऐसे। तो अब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये पाई तो रखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये दोनों में है तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वृद्धि कितने की होगी, 4 पर 5 की, तो 5/4 लिख सकते हैं इंटू 100, अब आंसर आ जाएगा आपका, ये 4 से काटेंगे 25, 25 बन जाएगा 125, तो 125% की वृद्धि हो गई है बीच क्षेत्रफल में, और इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर होगा 125%। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।